आलम से ताल्लुक इब्लीस का है। और इब्लीस की औलाद, शैतान की औलाद कौन है? शैतान की औलाद, इब्लीस की औलाद हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर नफ्स की सूरत में, जिसे लतीफ़ा नफ्स कहते हैं, वो लतीफ़ा नफ्स है जो इब्लीस के जरसुमे से बनाई गई है, जो उसी की औलाद है, जो उसका नुमाइंदा है, जो एक एक बात इब्लीस से, अजाजील से सीखता है और हमारे माइंड में वो भरता है और हमारी एक एक खबर अजाजील तक, इब्लीस तक पहुंचाता है। तो ये कौम जिन्नात से है, ये लतीफ़ा नफ्स जो हमारे अंदर है, इसी की हुक्मरानी है। जब इंसान आदम की औलाद इस जहां में, इस आलम में आदम को नहीं भेजा गया था, नहीं उतारा गया था, तो इब्लीस की ही हुक्मरानी थी। इब्लीस ही इस धरती पे, इस जहां पे राज करता था और रब ताला को चप्पे चप्पे पे सजदे भी किए, अल्लाह को इबादत से खुश भी किया है। तो आज किसकी हुक्मरानी है? आज इब्लीस की औलाद लतीफ़ा नफ्स की हुक्मरानी है हर इंसान के ऊपर। कल इसके बाप यानी कि इब्लीस, अजाजील की हुक्मरानी थी इस पूरे सरजमीन पर। उस वक्त आदम नहीं थे, आदम की औलाद नहीं थी। जब आदम इस धरती पे उतार दिए गए, आदम की औलाद आ गई, तो अब ये ना सोचें कि इसकी हुक्मरानी खत्म हो गई, अब इसकी हुकूमत खत्म हो गई। अब भी इसकी हुकूमत है। अब इसकी हुकूमत जो है इंसान के दिलों पर है, जो दिल अल्लाह का घर है, जिस दिलों में अल्लाह बसता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी आया कि अल्लाह का घर बंदे का दिल है। तो जिस दिल में अल्लाह बसता है, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र चलता है और अल्लाह को ही उतारा जा सकता है, उस दिल के ऊपर इस इब्लीस की औलाद की हुक्मरानी है, कुव्वत है, ताकत है, हुकूमत है। तो इस इब्लीस की औलाद लतीफ़ा नफ्स की है, इस दिल के ऊपर, बंदे के दिल के ऊपर। कल तक इसके बाप की हुकूमत इस सरजमी पे थी, इस दुनिया, इस जहां पे थी। अब इसकी औलाद की ताकत पूरे कौम आदम के दिल पर है। ये लतीफ़ा नफ्स अपनी हुकूमत, अपनी बात मनवाने के खातिर, अपनी हुकूमत चलाने की खातिर, बाकी जो 6 लताइफ हैं, बाकी जो 6 आलम से अल्लाह ने जो रूहें, ऐसे अल्लाह ने 7 आलम की लताइफ रूहें वो मखलूकें इंसानों के अंदर रखी है। जो एक मखलूक इस आलम की है जो लतीफ़ा नफ्स है, तो बाकी जो 6 आलम की जो मखलूकें हैं, जो रूहें हैं इंसान के अंदर, तो उन रूहों की चलने नहीं देता ये लतीफ़ा नफ्स। उन रूहों की चलने नहीं देता, उन्हें खस्ता हाल में रखता है, उन्हें मजबूर रखता है, उनकी चलने नहीं देता। और ये दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए बंदे को दुनिया में लटका कर रखता है। बंदे के जहनों में, दिमागों में ये बात डालता है कि कामयाबी जो है, नामो शोहरत, दौलत, कारो बंगला कमाना बनाना, यही कामयाबी है, इसी में कामयाबी है। और रही रब की इबादत बंदगी से रिलेटिव बातें, तो फिर जहन में भर देता है कि टूट कर इबादत करो, बंदगी करो, लेकिन इसी दुनिया के लिए करो, ताकि लोग देखे तो समझे कि बड़ा नमाजी है, पारसा जाद है, नमाजी है, पारसा है। लोग देखे तो सलाम करे, लोग देखे तो इज्जत करे, नमाजी समझकर, इबादत गुजार समझकर। लोग देखे तो हाथों के बोसे ले, हाथ चूमे, कदम चूमे। जहनों में ऐसी बात डाल देता है कि बाबा बनो, मुल्ला बनो या पीर फकीर बनो, तो सिर्फ नामों बड़ाई के लिए, नामों शोहरत के लिए, ताकि लोग कदम चूमे, हाथों के बोसा लें, हाथ चूमे, इज्जत एहतराम करें। तो इस लतीफ़ा नफ्स का, इस इब्लीस का ताल्लुक इस आलम से है, जिस आलम में हम आप रह रहे हैं, इस आलम में नासूत से है। इसलिए ये इसी आलम के हर एक बात, हर एक वो तालीम, वो तरबियत, नाम और शोहरत जिससे हासिल हो, बड़ाई जिससे हासिल हो, जिससे दौलत हासिल हो, जो कुछ भी बंदे के जहन में डालता है और बंदे को जो माइंड में ये बात लाता है कि ये कामयाब है, ये कामयाबी का रास्ता है, वो सारे अमल जो बंदे करता है ये सोचकर कि यही कामयाबी है, वो सारे इसी आलम से जुड़े हुए रहते हैं, इसी आलम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि ये कामयाबी नहीं है, इससे कामयाबी हासिल नहीं होती। तो कामयाबी का पहला स्टेप जो है वो है दीन और दुनिया संवारना।
दुनिया संवारने का मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया के ही नाम और शोहरत और दौलत कमाने में लग जाऊं, लोगों की नज़रों में आला और बड़ा हस्ती बनने में लग जाऊं। दुनिया संवारने से मुराद ये है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हर एक वो अमल, हर एक वो कदम हम तरीक़ा मोहम्मदी के तहत ही रखें। हर एक वो कदम तरीक़ा मोहम्मदी के तहत ही रखें, तरीक़ा मोहम्मदी पर ही चलाएं खुद को। तो ये है दीन और दुनिया संवारना। और दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि खुद पर तवज्जो डालें, खुद ही को जाने, खुद ही को पहचाने और खुद की हिफाजत करें। खुद की हिफाजत करने से मुराद ये है कि आपके अंदर जो लतीफ़ा नफ्स हैं, जो लताइफ हैं, जो सातों आलम से डाले गए हैं, उन लताइफों की हिफाजत करें। जो उन्हें उनके अधिकार, उनके खुराक, उनके रिज़्क़ उन्हें नहीं मिल रही, वो मुहैया कराएं। वो कैसे कराएंगे? जो लतीफ़ा नफ्स आपके रब को पहचानने से इनकार कर रहा है, जो अब तक नहीं पहचाना, नहीं जाना, नहीं पहचाना, क्योंकि वो लतीफ़ा नफ्स आपको दिमाग में, आपके माइंड में ये एक बात भर डाला कि जो कुछ है ये दुनिया, ये जहान में है, इसी में कामयाबी है, इसी में लटका कर रखा। लेकिन ये कामयाबी नहीं है। दर हकीकत उस लतीफ़ा नफ्स को रब की पहचान कराना, खुदा से जान पहचान कराना, खुदा की तारुफ कराना, ये है कामयाबी। और बाकी जो 6 लताइफ हैं हमारे अंदर, बाकी जो 6 लताइफ हैं, 6 मखलूक हैं, लतीफ़ा कल्ब है, लतीफ़ा रूह है, लतीफ़ा सिर्री है, लतीफ़ा अख्फा है, लतीफ़ा अना है। ये जो लताइफों के नाम मैंने बताए, गिनाए, ये वो मखलूक हैं जो बाकी 6 आलमों से ताल्लुक़ रखते हैं, 6 आलम से जो अल्लाह ने उठाकर हमारे अंदर डाले हैं। तो पहला स्टेप जो है कि लतीफ़ा नफ्स को अल्लाह की जान पहचान कराना। जिस बातों से ये इनकार करता है, ये आपको लटका कर रखता है दुनिया की तरफ, ये आपको दुनिया में ही बताता है कि कामयाबी है, ये जहन में बिठाता है कि नमाज, रोजे, हज, ज़कात करो और दाढ़ी सारी बढ़ाओ, मौलवी बन जाओ, मुल्ला बन जाओ, बाबा बन जाओ, कारी बन जाओ, लोगों से हाथ चुमाओ, कदम चुमाओ, सलाम करवाओ, इज्जत और एहतराम करवाओ, कामयाब हो गए। ये इन बातों की तरफ लाता है। नोट कमाओ, पैसे कमाओ, गाड़ी बंगला बनाओ, ये इन बातों की तरफ लाता है। ये कहता है इसी में कामयाबी, जबकि ये कामयाबी नहीं है, ये गुमराही है। कामयाबी दर हकीकत ये है कि सबसे पहला सेटअप जो है, स्टेप जो है, वो है इस लतीफ़ा नफ्स को अल्लाह की जान पहचान कराना, खुदा की पहचान कराना। इस नफ्स को जान पहचान करने की चाहत नहीं है, खुदा को पहचानने की तलब नहीं है, तो इसकी पहचान अल्लाह की जात से कराना। और जिस बात से ये इनकार करता है, ये कलमा जो नहीं पढ़ता, कलमा तैयब, इसे पढ़ना नहीं आता। कलमा तैयब तो हम आप जुबान से पढ़ते हैं ना, ये लतीफ़ा नफ्स कहाँ पढ़ता है? लेकिन कलमा तैयब का असल मकसद जो है इस लतीफ़ा नफ्स को पढ़ाना है। तो खुदा से जान पहचान कराना, इस लतीफ़ा नफ्स को कलमा तैयब पढ़ाना, वो पाक कलमा पढ़ाना। और बाकी 6 मखलूकों को जो 6 आलमों से ताल्लुक़ रखती है, उन मखलूकों को इसके चुंगल से आज़ाद करवाना, इसके चुंगलों से आज़ाद करवाना, जो ये अपने चुंगल में, अपने कब्जे में ले रखा है। बाकी 6 मखलूकों को अपना काम करने नहीं देता ये, तो वो 6 मखलूकों को इस लतीफ़ा नफ्स के चुंगल से आज़ाद करवाना, ये कामयाबी है। तो ये है कामयाबी के राज, जिससे आपके दीन और दुनिया संवर जाएंगे और जो आपका खुद ही जो है उसकी हिफाजत हो जाए, आप उसकी हिफाजत करने में सक्षम हो जाए, कामयाब हो जाए। अभी आप अपनी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। मैं अगर ये जो बोल रहा हूँ कि कामयाबी का राज है कि आप अपनी हिफाजत करें, तो आप सोचेंगे कि भाई अपनी हिफाजत भला कैसे? अपनी हिफाजत करने से मुराद आपका बातिन है। मैं आपकी बातिन, आपके अंदर की बात कर रहा हूँ, जो हिफाजत में नहीं है, जो जेरे असर इब्लीस के सिकंजे में है, इब्लीस के जेरे असर में है, जो लतीफ़ा नफ्स के जेरे असर में है, उससे हिफाजत करना, उससे हिफाजत करने में आप सक्षम हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। ये है कामयाबी।
तो बाकी जो 6 लताइफ हैं उन्हें आज़ाद करवाते हैं लतीफ़ा नफ्स के चंगल से, और लतीफ़ा नफ्स को आप रब की जान पहचान कराते हैं, उसे कलमा पढ़वाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की कुर्ब आपको अता होती है। और ये कामयाबी हासिल करने के लिए, ये कामयाबी के राज तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं, जो उनकी सुन्नत है कि मुर्शिद का दामन थामो, किसी अल्लाह वाले से, किसी अहलुल बैत से निस्बत जोड़ो और बैत हो जाओ, लेकिन जो कामिल हो, जो सच्चा हो, जो अल्लाह का वली हो, क्योंकि ये अधिकार अल्लाह के वली को ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। मुरीद बनाना, बैत करना, हर किसी अरे गैरे को नहीं, किसी कामिल हस्ती को, वली कामिल को, वली अल्लाह को, जो अल्लाह का दोस्त है, जो अल्लाह का वली है, उसे ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अधिकार अता किया है कि वो मुरीद बनाए और अहले बैत के घराने से अल्लाह के मखलूकों को, बंदों को जोड़े, अल्लाह से निस्बत जोड़े, रसूलुल्लाह से निस्बत जोड़े। ये अधिकार अपने उम्मत के वलियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। तो कोशिश करो कि अल्लाह वाले से, किसी वली अल्लाह से निस्बत जोड़ो। अरे गए नथु खैरे, किसी भी राह चलते, किसी भी खानगाही, किसी भी नामी ग्रामी नामो शोहरत कमाने के लिए जो बैठे हुए हैं, जो पैसे नजराने चंदे वगैरह ले रहे हैं, लोगों को फंसा कर रखे हुए हैं सालों साल, ऐसे लोगों से बैत होने से, ऐसे लोगों से मुरीद होने से खुद को बचाओ। क्योंकि ऐसे लोगों से बैत होगे, मुरीद होगे, तो इनके शिकंजे में, इनके झांसों में तुम फौरन आ जाओगे। वो चंद रूहानियत की बातें करेंगे, चंद आपको तसव्वुफ तरीकत की तालीम पेश करेंगे, अल्लाह वालों की वलियों की तालीम पेश करेंगे। आप कहोगे तो बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत अल्लाह वाला है, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये एक धोखा है। क्योंकि आजकल हर डेक पर, हर मजारों पर, हर खानगाहों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जाली धोखेबाज है, 40-50 सालों से लोगों को फंसा कर रखे हुए हैं। अल्लाह वालों की पहचान, सच्चे मुर्शिद कामिल की पहचान एक मैं बता देता हूँ, और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के हवाले से कि हुजूर ने क्या पहचान बताया। आप ये पहचान लेकर चलो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सच्चा मुर्शिद, किसी वली अल्लाह की पहचान ये होगी, जो अल्लाह का वली होगा वो ये होगी कि वो जिंदों को मुर्दा करेगा और मुर्दे को जिंदा करेगा, जिंदे को मुर्दा करेगा और मुर्दे को जिंदा करेगा। इससे मुराद भी बताया कि इससे मुराद क्या है। जिंदों को मुर्दा करने से मतलब यह है कि तेरी ख्वाहिश, तेरी नफ्सानी हरकत, दुनियावी ख्वाहिश, लालचे जो दुनिया में डुबाकर फंसाकर रखी हुई है, जो जिंदा नफ्स है, इस जिंदे को मुर्दा कर देगा। और जो मुर्दा को जिंदा करने से यह मुराद है कि जो तेरा कल तक मुर्दा था, जो घर अल्लाह का घर कल तक वीरान था अल्लाह के जिक्र से, जिसमें अल्लाह नहीं बसता था, उस कल्ब को वो जिंदा कर देगा, उस कल्ब को, उस अल्लाह के घर को आबाद कर देगा, उसमें अल्लाह का याद, अल्लाह का जिक्र फिक्र जारी और सारी कर देगा। यह है किसी अल्लाह वाले की, किसी वली कामिल की पहचान। अगर ये कसौटी, ये पहचान तुम किसी पीर, किसी मुर्शिद के अंदर देखो कि तुम्हारे दिलों को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर दे, अल्लाह की याद से आबाद कर दे, अल्लाह का जिक्र तुम्हें अता करे, जिक्र कल्ब की इजाजत तुम्हें दे, और जिक्र कल्ब की इजाजत तुम्हें देने के बाद 7 दिनों के अंदर उस कल्ब में अल्लाह अल्लाह तुम्हारे कल्ब में जारी हो जाए। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त तुम्हारे उस कल्ब में अल्लाह का जिक्र चलने लगे, जारी हो जाए। और फिर दूसरी चीज ये निशानी देखो कि तुम्हारा नफ्स जो कल तक दुनिया में लटका हुआ था, दुनिया की हाजत, दुनिया की चाहतों में डूबा हुआ था और अल्लाह को भुलाए हुआ था, वो नफ्स जो जिंदा था, डट कर खाता था, डट कर पीता था, वो नफ्स जो कल तक जिंदा था, वो नफ्स को वो मार दे। नफ्स को मार देने से मुराद, नफ्स जब मर जाएगा तो नफ्स में सिर्फ एक बेचैनी रहेगी, वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। किसी तरीके से उस नफ्स को कलमा पढ़ाने की चाहत, नफ्स की ताकत बहुत ही मजबूत है, नफ्स की हरकतें बहुत ही ताकतवर है। तो इस नापाक नफ्स को पाक कर दे। नापाक जब तक है ये, तो ये दुनिया की तरफ लटका हुआ है, ये दुनिया में लटकाए हुआ रहेगा। नापाक जब तक ये दुनियाओं की तरफ लटका है, दुनिया में लटका कर रखता है, जब ये पाक हो जाता है तो फिर इसके ख्यालात, इसके तरीके तब्दील हो जाते हैं, फिर ये अल्लाह की तरफ तवज्जे हो जाता है इसकी। ये नफ्से मुतमईना भी हो जाता है। इसके 4 दर्जात हैं, नफ्से अम्मारा, नफ्से लब्बामा, नफ्से मुल्हिमा, नफ्से मुतमईना। तो ये नफ्से मुतमईना का मकाम वलियों का है। जब ये नफ्से मुतमईना पे पहुंच जाता है तो ये वलियों के मकाम पे पहुंच जाता है, आपको विलायत के मकाम तक फिर कोई नहीं रोक सकता पहुंचने से।
तो ये है पहला सेटअप कि सच्चा वली, सच्चा मुर्शिद, अल्लाह वाला वली अल्लाह जो होगा वो है कि तेरे नफ्स को मार दे और नफ्स अम्मारा से निकालकर नफ्स मुल्हिमा, नफ्स मुतमईना के मकाम तक पहुंचा दे। नफ्स को तेरे पाक कर दे, मतलब तेरे जिंदे नफ्स को मार दे और उसे उस पाक नापाक नफ्स को पाक कर दे। और जो कल्ब तेरा मुर्दा था, जो अल्लाह का घर वीरान था, उस मुर्दे कल्ब को जिंदा कर दे, उसमें अल्लाह का जिक्र बसा दे, अल्लाह की याद बसा दे। ये तो मैं एक सेटअप मैंने आपको बताया, ऐसे तो पहचान बहुत सारे हैं। तो खैर आप लोगों को अगर अल्लाह हासिल करना है, अल्लाह की रसाई हासिल करनी है, अल्लाह तक पहुंचना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो आप परेशान क्यों हो? आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत क्या? आप व्हाट्सअप नंबर है हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप इसके ज़रिए कॉल लगाएं और मैसेज के ज़रिए हमसे रब्ता करें। और हमारे मुर्शिद कामिल सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही वो कामिल हस्ती हैं, वो कुव्वत, वो ताकत अल्लाह ने उन्हें अता की है कि वो किसी के भी मुर्दे दिलों को ज़िंदा करते हैं। और अब तक लाखों लोगों के मुर्दे दिलों को जिंदा किया और जिक्र इलाही उसमें बसा दिया, अल्लाह वाला बना दिया। और नफ्स जो पलीत नफ्स है, उस पलीत नफ्स को पाक भी किया। तो आप आजमा कर देखें, ट्राई करके देखें, लतीफ़ा नफ्स को पाक करके कल्ब को अल्लाह के जिक्र में लगा कर देखें। हो सकता है कि आप के ऊपर अल्लाह करम फरमाए। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉल घुमाएं व्हाट्सएप पे और रब्ता करें। और